Good morning everyone. Welcome to my channel आयुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम षड विरेचन शताश्रुतीय है यह देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सारे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर्स आर, सबसे पहला पॉइंट है षड विरेचन शतानी, सेकेंड पॉइंट है षड विरेचन आश्रय, थर्ड पॉइंट है पंच कषाय योनि, फोर्थ पॉइंट है पंचविध कषाय कल्पना, देन फिफ्थ नंबर का पॉइंट है पंचाशत महाकषाय और लास्ट नंबर का पॉइंट है पंच कषाय शतानी। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है षड विरेचन शतानी। षड मतलब कि 6, विरेचन यानी कि सिर्फ विरेचन नहीं बल्कि वमन भी, और शतानी यानी 100। तो षड शतानी मतलब कि 600। तो इसका पूरा अर्थ ऐसा होता है कि 600 के वमन एंड विरेचन के योग हम देखने वाले हैं। तो वमन के योग और विरेचन के योग कितने होते हैं ये हम नीचे देखेंगे। तो वमन के योग कितने हैं 355 और विरेचन के योग कितने हैं तो 245 यानी 245। तो अब हम इंडिविजुअली ये 355 कैसे बने वो देखते हैं। तो सबसे पहले है मदन फल के योग, उसमें 133 है। फिर जिमुतक के योग 39 है, इक्ष्वाकु के योग 45 है, धामार्गव के 60 है, वत्सक के 18 है और कृतवेदन के 60 है। ये आपको MCQ पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है कि मदन फल के कितने हैं, जिमुतक के कितने हैं। पूरा मत याद रखो पर कम से कम इतना याद रखो कि हाँ मदन फल के सबसे ज़्यादा थे। सबसे कम किसके थे तो वत्सक के थे। कितने थे तो 18 थे। तो अब हम देखते हैं विरेचन के योग। विरेचन के कितने थे तो 245। तो सब अब हम सबसे ज़्यादा किसके हैं तो श्यामा त्रिवृत के हैं। श्यामा त्रिवृत के कितने हैं तो 110 है। और सबसे कम किसके हैं तो चतुरंगुल। चतुरंगुल मतलब कि आरगवद, इसके सबसे कम है यानी 12 है। और बाकी के हम देख लेते हैं। 12 के बाद ज़्यादा नंबर कितना है 16 है। 16 किसके है तो तिलवक के है। 16 के बाद 20 है। 20 किसके है तो स्नूही के है। 20 के बाद 39 है। 39 किसके है तो सप्तला शंखिनी के है। फिर 39 के बाद 48 कितने किसके है तो द्रवंती और दंती के है। और सबसे ज़्यादा है श्यामा त्रिवृत के 110 में 10 है। तो ये याद रखो कि हमें फर्स्ट ईयर से ही सिखाया जाता है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से ही, कि वमन आए तो उसमें मेन ड्रग क्या है मदन फल है। तो मदन फल के योग ही सबसे ज़्यादा दिए हैं इसमें वमन योग में, वो है 133। और विरेचन आए तो विरेचन मतलब क्या कि हमें अधोमार्ग से यानी गुदमार्ग से दोष बाहर निकालने हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है निशोत्तर। निशोत्तर यानी ही हमारा त्रिवृत है। उसका एक स्पेसीज है श्यामा त्रिवृत जिसके 110 योग्स यहाँ पे बताए हैं। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है षड विरेचन आश्रयाः। मतलब कि जो हमारे अभी हमने इतने सारे देखे 600 योगास देखे, तो उनका आश्रय क्या है, मतलब हम कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि मदन फल में हम फल यूज़ करते हैं, वैसे ही डिफरेंट योगास में हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट यूज़ करते हैं। तो वो कौन से है विचार। सबसे पहले क्षीर। क्षीर यानी कि क्या लैटेक्स, मतलब जो भी उस प्लांट से सिक्रेशन हो रहा है वो। देन सेकेंड नंबर पे है मूल। मूल यानी रूट है। फिर थर्ड नंबर पे है त्वक। त्वक यानी बार्क है। बार्क में भी दो टाइप होते हैं। एक तो है कि जो रूट से निकलने वाली बार्क और स्टेम से निकलने वाली बार्क। देन फोर्थ नंबर पे है पत्र यानी लीफ। देन पुष्प यानी फ्लावर और फल यानी फ्रूट। तो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है पंचकषाय योनि। तो कौन से है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज मधुर कषाय, सेकेंड वन इज अम्ल कषाय, थर्ड वन इज कटु कषाय, फोर्थ वन इज तिक्त कषाय एंड लास्ट इज कषाय कषाय। तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अबव दैट जो षड्रस दिए हैं वो इन्होंने सारे मेंशन किए हैं एक्सेप्ट लवण रस छोड़ के। तो लवण रस why is not included here, we will see the reasons.
तो सबसे पहला कारण है लवण का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, हमेशा अन्य द्रवों के साथ ही इसका यूज होता है। देन सेकेंड पॉइंट इज इसका मतलब लवण का हम ताज़ा रस नहीं निकाल सकते, सो स्वरस कल्पना इज नॉट पॉसिबल। अब स्वरस कल्पना क्या होती है वो हम थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। देन थर्ड पॉइंट इज स्वरस के बाद हम इसकी कल्क कल्पना भी नहीं बना सकते, एज जब भी हम कोई कल्क बनाते हैं तो हम उस ड्रग को द्रव यानी लिक्विड के साथ पीसते हैं, और अगर हम लवण लेंगे और अगर हम लवण को लिक्विड में पीसेंगे, सो वो जो लवण है वो पूरी तरह से लिक्विड में घुल जाता है। सो कल्क कल्पना इज नॉट पॉसिबल, और संस्कार से उसके शक्ति में विशेष परिवर्तन नहीं होता। 4 नंबर का पॉइंट है पंचविध कषाय कल्पना। तो कौन से है वो है स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांट। अभी यहाँ पे बीच में एक मैंने लिखा है ते यथापूर्वम बलाधिकम। मतलब क्या कि यथापूर्वम मतलब जो फर्स्ट वाला है यानी स्वरस है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और फांट है वो सबसे माइल्डेस्ट है। मतलब कि इनके डोसेज में भी फिर डिफरेंट हो जाता है। मतलब स्वरस के अगर तुम 2 ml ले रहे हो तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, पर वही तुम्हें फांट की क्वांटिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और इसका यूज़ कैसे करना है, व्याधि आतुर बल अपेक्षिणी। मतलब कि व्याधि के बल के अनुसार व्याधि का बल कितना है, मतलब हीन बल है, मध्यम बल है, या बहुत स्ट्रांग है, या फिर नव अवस्था है, या फिर जीर्ण अवस्था है, उसके हिसाब से। और आतुर बल अपेक्षणी मतलब आतुर यानी कि क्या, तो रोगी का बल कैसा है उसके हिसाब से हमें पंचविध कषाय कल्पना का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहली कल्पना है स्वरस यानी जूस। अभी इसकी डेफिनेशन मैंने दी है, जस्ट रिमेंबर इट्स मीनिंग इफ़ यू कैन रिमेंबर द श्लोका वेरी वेल, इफ़ नॉट इट्स ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन। यंत्र निष्पीडितात् द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते। यंत्र मतलब कि क्या, हम कोई मशीन या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं। निष्पीडितात् मतलब कि स्क्वीज करना या फिर प्रेस करना। द्रव्यात् फ्रॉम ड्रग मतलब द्रव्य से। देन रसः यानी जूस, और स्वरस यानी स्वरस, और उच्चते यानी इट इज़ कॉल्ड एज। मतलब कि यंत्र की सहायता से, मतलब कि कोई मशीन की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, तो ड्रग को प्रेस कर रहे हैं और उससे जूस का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज एन स्वरस। अभी हमारा सेकेंड नंबर का पंचविध कषाय कल्पना है कल्क, उसे ही इंग्लिश में पेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। यह पिंडो रसपिष्टानां सकल्कः परिकीर्तितः। यह मतलब कि क्या, जो पिंडो यानी ये कोई सॉलिड मास है, रस मतलब कि कोई द्रव है यानी लिक्विड, पिष्ठा नाम की मतलब हमने उसको क्रश किया है, सकल्क इति परिकीर्तितः मतलब उसे ही हम कल्क कहेंगे। इसका मीनिंग ऐसा होता है, जब किसी औषधि को किसी द्रव, वो जल या रस भी हो सकती है, उसके साथ अच्छी तरह से पीसकर उसका गाढ़ा लेप तैयार किया जाता है, उसे कल्क कहते हैं। कल्पना है श्रुत यानी डिकोशन। वह्नौ तु क्वथितं द्रव्यम श्रुतमाहु चिकित्सकाः। यानी वह्नौ मतलब कि क्या, अग्नि, ये अग्नि का एक सिनोनिम है। क्वथितम मतलब कि क्या हमें उसे बॉईल करना है, क्वथित यानी बॉईल करना। फिर द्रव्य यानी ड्रग को, श्रुतम आहु, और चिकित्सकाः मतलब कि फिजिशियन ने अपने हिसाब से बताया है कि अगर तुम 1 पार्ट ऑफ द ड्रग ले रहे हो तो उसमें 16 टाइम्स पानी ऐड करो और उसको 1/8 पार्ट तक रिड्यूस करो। ये हर एक आचार्य ने डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से बताया है कि कितने पार्ट में रिड्यूस करना है, इसलिए यहाँ पे दिया है कि चिकित्सकाः यानी अकॉर्डिंग टू फिजिशियन वो डिपेंड करता है। देन फोर्थ वन इज द शीत यानी कोल्ड इन्फ्यूजन। The coarsely grounded drug is soaked in hot water overnight is called as a शीत।
मतलब कि हम अगर कोई ड्रग है वो लेंगे, उसमें 6 टाइम्स ऑफ द वाटर ऐड करेंगे, उसको हम हीट करेंगे और हीट करने के बाद हम उसको रात भर भिगोने के लिए मतलब सोख होने के लिए रख देंगे और दूसरे दिन उसको हम फिल्टर करके उसका पान करेंगे यानी सेवन करेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज एन शीत। देन 5th वन इज़ द फांट कल्पना। अभी इसका डेफिनेशन है क्षिप्त्व उष्ण तोये मृदितम तत्फांटम परिकीर्तितम। क्षिप्त्व मतलब कि क्या, डालना या फिर किसी इसमें प्लेस कर देना। उष्ण यानी मालूम है हॉट है। फिर तो ये यानी कि क्या, वाटर, ये वाटर के लिए एक सिनोनिम है तो ये। अब क्या है, द मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड बाय पुटिंग द ड्रग इन बॉइल्ड वाटर एंड देन स्क्वीज्ड एंड फिल्टर्ड इज कॉल्ड एज अ फांट। मतलब कि क्या, हम जिस किसी का भी हमें फांट बनाना है वो ड्रग लेंगे, उसमें 4 टाइम्स वाटर ऐड करेंगे, फिर उसको हीट करेंगे और फांट, उसे ही फांट कहते हैं। मतलब कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सबसे पहले क्या करो कि वाटर लो, उसे बॉईल करो और जो ड्रग है वो बॉईल होने के बाद मतलब तुमने गैस से नीचे उतारा है उसमें वो ड्रग ऐड कर दो और फिर उसे ठंडा होने तक रहने दो और फिर उसको पी जाओ। जैसे हम टी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए फांट। देन हमारा 6 नंबर का पॉइंट है 50 महाकषायाः। तो यहाँ पे मैंने 50 महाकषाय कौन से हैं उन सारे के नेम यहाँ पे मेंशन किए हैं, यू कैन रीड फ्रॉम द बिलो। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पंचकषाय शतानी, मतलब कि 500 कषायास। तो चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं, हर एक महाकषाय में 10 द्रव्य है, तो ऐसे 500 कषायास हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ ड्रग इन 50 महाकषायस आर नॉट 50 into 100, so equals to 500, as many of the drug repeats in different mahakashaya, so the total number of the drugs are 276. The most repeated drug is Yashtimadu, which repeated 33 times. मीन्स कि जो 50 महाकषाय है उनमें से 33 महाकषाय में यष्टिमधु है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाइवा के लिए ज़्यादा पूछते हैं और अगर तुम बता दो द टीचर विल बी इम्प्रेस्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहीं पे हमारा चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में 5th नंबर के चैप्टर के साथ जल्द ही। थैंक यू।